जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है और इससे रेलवे में क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें और समझें और एकदम शॉर्ट तरीके से भी कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से करें ताकि हमारा जो आंसर है एकदम करेक्ट आए और कम से कम टाइम में आ पाए। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के अलावा जितनी भी अदर एग्जाम्स वगैरह आ रही है, जैसे पटवारी की आती है या फिर पुलिस की आती है, सभी के लिए यह टॉपिक बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हालांकि इससे पहले मैंने एक क्लास पूरी इसकी कंप्लीट की थी, पूरा सिंप्लीफिकेशन पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नई तरीके से नई ट्रिक्स वगैरह ऐड करेंगे जिससे हम और भी टाइम कम कर पाएं और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें और एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा, उसको सरल बनाना होगा और उसको हल करना होगा, उसका आंसर आपको निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा वो किसकी मदद से होगा? ठीक है, किसकी मदद से होगा? तो वो देखें यहाँ पर, वो होगा बोर्ड की मदद से, बोर्ड मार्क्स। ठीक है, तो इसको जिसके माइंड में जो भी स्टूडेंट है उनके माइंड में यदि बोर्ड मार्क्स क्लियर है तो 100% उसका आंसर एकदम सही आएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा। और जिनके माइंड में बोर्ड मार्क्स नहीं या फिर जिनको बोर्ड मार्क्स नहीं पता है तो वो 100% उस क्वेश्चन को गलत करेंगे ही करेंगे। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, यदि आप नए हैं पहले बिना से बोर्ड मार्क्स के करें और उसके बाद में फिर बोर्ड मार्क्स से करें। बिना बोर्ड मार्क्स के सहायता से आप करेंगे तो आपका आंसर गलत जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए एक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के रूल्स है। तो देखो यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। बोर्ड मार्क्स इसका मतलब होता है बी, ये बी मीन्स ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ये। ठीक, उसके बाद में ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। कोष्ठक, ठीक है, अब ये 3 टाइप से आपको मिलेंगे और तीनों टाइप के यदि आते हैं तो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, प्रश्न को हल करेंगे तो उस टाइम। सबसे पहले एक सबसे बड़ा वाला, ठीक है, उसके बाद में इसके बीच वाला मतलब मंजिला जिसको बोलेंगे, उसके बाद में सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। तो 3 टाइप के ब्रैकेट होंगे, कोष्ठक होंगे, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। यदि कोष्ठक दिया है किसी भी क्वेश्चन में, कोष्ठक आपको दिखा है मतलब आप माइंड में ये जरूर क्लिक कर लें कि सबसे पहले उनको ही हल करना है, कोष्ठक के अंदर वाली चीजों को ही सबसे पहले हल करना है। क्यों? बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या है, ये बी है तो बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले इसी को हल करें। उसके बाद फिर देखें, फिर यहाँ पर देखें और ये ओ लिखा है, ओ मीन्स होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है यहाँ पर हिंदी में बोले तो का। ठीक है, का हिंदी में क्या लिखा हुआ आएगा? हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बना है तो का लिखा हुआ आएगा और इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में पेपर है तो उसमें ऑफ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यदि ऑफ या फिर का लिखा हुआ आया तो उसकी जगह पे उस टाइम हमें क्या करना है तो ये देख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल करना है आपको, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे ये सिंबल लगाना है और उसको सोल्व कर देना है। ठीक है, ये सिंबल लगाना है और उसको साथ लगे सोल्व भी करना है। ठीक, तो इस तरीके से अब जैसे प्रश्न यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर उसको लेके हल करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इस रूल्स को समझ लें। ठीक, अब यहाँ पर देखें डी, तो डी का आपको पता होगा डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, ये हो गया डिवीजन। उसके बाद में एम, एम मीन्स क्या होगा? तो एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल बोलो तो मल्टीप्लाई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एम सबसे पहले क्या आएगा? बोर्ड ये आएगा, ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, मल्टीप्लाई मतलब ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई दोनों थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला यदि आता है तो इसको पहले सोल्व करना है और ये आता है तो डिवाइड के बाद में सोल्व करना है। तो डिवाइड आया तो डिवाइड को, उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। उसके बाद में जो ए है इसका मतलब होता है एड। एड, ठीक है, एडिशन, एड लिख लो केवल। और ये जो एस दिया है इस एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बोर्ड मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें इसको। और उसके बाद में देखें, अब ये तो है, अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेके देखें, उस प्रश्न को हम हल करेंगे तो आपके माइंड में और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पर लिखा है 25 इंटू 24, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 15, ये आपको दिया है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको दिया है और इसमें बोल दिया पीछे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि इसका मान ज्ञात करें या फिर इसको सरल करें। ठीक है, यही प्रश्न बनेगा इस टाइप का। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बोर्ड मास का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो प्रश्न है इसमें बी का इस्तेमाल कहीं हुआ है क्या, मतलब ब्रैकेट कहीं पर है क्या, तो नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है पूरे ये प्रश्न में। उसके बाद में ऑफ या का इस्तेमाल हुआ है क्या, तो पूरे में का या ऑफ कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे डी से होगा क्या, डिवीजन, तो डिवाइड का सिंबल कहीं पर है क्या, तो डिवाइड का सिंबल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाली जो स्टेप है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यदि इसको ध्यान नहीं रखा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, अब तो डिवाइड हुआ तो डिवाइड को पहले हल कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड को यहाँ पर पहले हल कर लेंगे, माइनस की जगह माइनस लगा लें, और यहाँ पे 15 में, इसमें 45 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45/15, तो 15 किया 45, तो इस पूरे की जगह कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसको हल कर लिया अपन ने, बस ये काम हुआ डिवाइड का। ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसमें से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें से 100 घटा लेंगे, उसके बाद में फिर डिवाइड करेंगे, और ऐसे में आंसर गलत आएगा। ठीक, तो ये हुआ इसका। फिर अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे डिवाइड के बाद में क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, दो जगह मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये 25 चौक 100 हो जाएगा, और 10 हासिल आ जाएगी, और 25 दूना 50, और 10 कितना हो जाएगा, 60, तो 600 हो जाएगा ये। इसको हल करेंगे तो, ठीक है, इसको हल किया तो 600 हुआ, ये प्लस की जगह प्लस लगाएं, और इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, 280 हो जाएगा, है ना। 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा, और माइनस में क्या है इधर, 3 है। ठीक है, माइनस में ये 3 है, इनको हल करने पर ये आया था। ठीक, अब क्या करें, सिंपल है, इन दोनों को जोड़ लो, 600 और 280 कितना होगा, 880। ठीक है, 880 माइनस 3 होगा, तो अब इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 877 आएगा, क्योंकि 3 इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, 80 में से 3 को माइनस करेंगे, 77 बचेगा, ये 800 तो 877। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो आंसर है एकदम करेक्ट आंसर आएगा 877, राइट। ये तो ये है बोर्ड मार्क्स। और उसके बाद में थोड़ा सा और इन चीजों का इस्तेमाल करें तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं और फिर उसको देखें ध्यान से। हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको, और ये प्रश्न को आपको हल करना है। सबसे पहले वीडियो को रोक ले थोड़ा सा और इसको हल करें, उसके बाद में फिर ध्यान से यहाँ पर देख लें और आंसर मिला लें। ठीक, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर ये जो है 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 5 के भाग में क्या है, 10 है, और यहाँ पे लगा है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो ये, और उसके बाद में इस तरीके से पूरे सीरीज दी है। तो अब यहाँ पर फंडा ये समझ लो कि ये जो का है, इस का को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो का को हल करना है, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5, ये भागित लगा दो, डिवाइड लगा दो, 10 लिख दो, और गुणा लगा दो और 10 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर केवल गुणा लगा के नहीं लिखना है। ठीक है, गुणा लगाना नहीं, डायरेक्ट उसको हल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा होगा ये जो बोर्ड मार्क्स लिखा था अपन ने, इसमें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो कहीं से कहीं तक नहीं, ये केवल एक जगह है, यहाँ पे इसको हल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है का, और इस का मतलब होता है गुणा। तो जहां पर का लिखा है वहां पर उसका गुणा करना है डायरेक्ट। ठीक है, केवल गुणा लिखना नहीं है, डायरेक्ट गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 में इस 10 का गुणा होगा, कितना होगा, 100 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100। क्लियर है, 10 में 10 का गुणा कर दिया 100
का को हटा दो, गायब कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर कितना है 4 है प्लस ये 4 है तो ये 4 यहाँ पर है और यहाँ पर फिर से कहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, है ना, और 4 में इस 4 के बटे में इसको लिख दो। तो यहाँ पर अभी तो ठीक है मैं पूरा लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 का 4 में करो तो कितना आएगा 16 आएगा और गुणित कितना है 10 है। ठीक है, और माइनस इसमें से इसको माइनस करो 10 माइनस 4 तो कितना होगा 6 होगा और डिवाइड में क्या है 16 इंटू 4 है तो डिवाइड में नीचे लिखना है इसको। ठीक है, 16 ये 16 हो जाएगा। ठीक, 16 इंटू कितना है 4 है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अपोन में क्या है ये है ना, जहाँ डिवाइड है तो डिवाइड है तो इसको नीचे लगा लें। ठीक, कट जाएगा पूरा। तो ठीक है आगे बढ़े तो यहाँ पे 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 ठी 16 और ये 4 कम 4, 4 दूना 8 तो 3/2 रहेगा ये। ठीक है, 3/2 और यहाँ पर इसको काटो, इसको यहाँ पे काट लो डायरेक्ट या फिर नीचे लिख के काट लो। यहाँ पर 5/100 लिख लो, यहाँ पर 5/100 गुणित क्या है 4 और इधर 4/16 गुणित क्या है 10। ठीक है, और माइनस इधर कितना ये बचा हुआ है 3/2 है। ठीक, ये लिख लिया। अब इससे काट लो 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 1/5 होगा। कितना होगा 1/5। ठीक, और प्लस ये 4 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, ये 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये 5 बटा कितना होगा 2 होगा, 5/2 हो जाएगा और माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब इसको हल कर लें। अब क्या करें, ये 1/5 तो वैसे ही लिखे 1/5। ठीक, अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे प्लस लगाएं और सेम 2 एक बार में लिख लें, दोनों जहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 5 में से 3 को घटा लो तो 2 ही आएगा। इसमें से इसको काट दो। ठीक है, ये काट दो यहाँ पर तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा तो यहाँ पर 1/5 प्लस 1 रहेगा, 1/5 प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पे 1/5 का मतलब क्या होता है ना, 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 का मतलब होता है 0. यदि 1 है यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा 5 दूना 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर 0.2 इसका मतलब क्या होता है 0.2 तो यहाँ पे 0.2 प्लस 1 मतलब 1.2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हल कर दिया। ये यहाँ पर स्टेप 2-3 मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर समझाना है। ठीक है, यदि आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है उसके बाद में फिर इसको करना है तो इसको अपने आप ये शॉर्ट कर देना है और शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, साथ लगे देख लो। तो ये तो क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इसको शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट इस तरीके से करना है यहाँ पर कि यहाँ पर कितना लिखा था 16 लिखा था। ठीक है, यहाँ पर ये 6 है ना, 6 था पहले और उसके बाद में डिवाइड में है 16 इंटू 4 ये है। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ से आपको मिली है। अब इसको अगली ही स्टेप में आंसर कैसे लाना है थोड़ा सा वो भी देख लें। तो यहाँ पे देखो इससे इसको काट लेना है। ठीक है, इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बटे में ये आएगा और गुणा में ये रहेगा तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा तो कट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इससे इसको काट लो तो ये 20 रहेगा। ठीक है, ये कहाँ पर बटे में है अभी और इससे इसको काटो 5 रहेगा तो ये बटे में कितना है 100 बटे में जाएगा तो मतलब बटे में क्या आएगा 5 आएगा, 1/5 हो गया, सीधी बात। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इससे इसको काट लो, ये बटे में रहेगा नीचे आएगा तो यहाँ पे 4 आया। अब 2 से इसको काटो तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ऊपर कितना है 5 है नीचे कितना है 2 है तो 5/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कितना 6 है और ये है तो इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा। इसको लिखेंगे कैसे हम 6/16 इंटू 4 ये लिखेंगे। ठीक है, तो इससे भी कटता है, इससे भी कटता है तो डायरेक्टली काट लो यहाँ पर। ठीक, तो ये काट लें। अब ये 2 से काटो 2 तिया 6 आ जाएगा और 2 ठी 16 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे ये समझते होंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कैसे काट लिया इसको, जबकि यहाँ पर आगे डिवाइड है, आगे डिवाइड है, ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बटे में कितना है 2, 3 बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लें। अब यहाँ पे क्या करें 1/2 का मतलब होता है 0.2 है ना। अब यहाँ पर ये सेम है तो 2 है, 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 रहेगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 रहेगा मतलब 1.02। ठीक है, 1.2 आ जाएगा इसका आंसर, 1.2 ये आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा बेसिक तरीके से बताया तो थोड़ा सा लंबा हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर ये अगला वाला जो प्रश्न है इसको इस तरीके से ही करें, थोड़ा शॉर्ट तरीके से ही करें, ठीक है। तो देखो इसको, ये है 3 इंटू ये 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक, 48, और डिवाइड में क्या है 2 है, तो डिवाइड में 2 है तो अपन डायरेक्ट डिवाइड में ही लिख लें, और फिर ये भी डिवाइड में है, ठीक है, ये भी काय में है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पर नीचे ही लिख लें, डिवाइड में है, ठीक। उसके बाद में इनटू में क्या है 4 है, तो इनटू में यहाँ पर ये 4, प्लस में क्या है 4, डिवाइड में क्या है 8, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, 3 2 6 या 3 2 6। अब यहाँ पे इससे इसको काट लें, ठीक है, इससे इसको काट लें या इससे इसको काट लें, 3 से काट लें इसको, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से इसको काटे, 2 2 4, 2 चौक 8, 3 से इसको काटो, 3 8 24, ठीक है। अब 8 चौक 32 हो जाएगा, कितना होगा 32 हो जाएगा, प्लस अब इसको हल करें तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 8, 1/2, 1/2 और ये 6 प्लस 6, मतलब यहाँ पे टोटल आपका आंसर आ जाएगा कितना 32 और 6 38 होगा, और 38 सही 1/2 ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट वीडियो, पहली क्लास, और इसको ध्यान से एक बार समझ लें, पूरा रिवाइज कर लें, और उसके बाद में अगले प्रश्न जो बुक में दिए हैं वो लगाएं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।